रात्रि विश्राम किए जब प्रातः हुई तो गोस्वामी जी कहते हैं समय जान गुरु आय सुपायु लीन प्रसून चले दो भाई। समय जानी इसका दो अर्थ भी निकाल सकते हैं। पहला अर्थ तो यह है कि गुरु के पूजा का समय जान करके कि अब गुरु जी के पूजा का समय हो रहा है, ऐसा जान करके मानो भगवान प्रसून अर्थात फूल लेने को गए हैं। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि समय जानी जो इन सखियों ने समय दिया था कि सुबह प्रातः होते आ जाना, तो मानो अब जाने का समय हो गया पुष्प वाटिका में। इसलिए प्रभु अब गुरु को प्रणाम करके पुष्प चयन करने के लिए पुष्प वाटिका में गए। बंधुओं, मानस का यह जो पुष्प वाटिका प्रसंग है ये प्राण प्रसंग कहा जाता है। जैसे भागवत जी में रास का प्रसंग भगवान का प्राण है, 5 अध्यायों में रास का वर्णन है, रास पंचाध्यायी। उसी प्रकार से मानस का प्राण प्रसंग ही पुष्प वाटिका का प्रसंग है। और ऋषियों मुनियों ने इसका इतना स्वाद लिया है इस प्रसंग का कि 9 दिनों तक 9 दिन तो कम ही कह रहे हैं, महीनों तक पुष्प वाटिका की ही चर्चा केवल संत करते हैं। ऐसी दिव्य चर्चा पुष्प वाटिका की आती है। भगवान चले हैं धूप बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। मानो बसंत ऋतु का आगमन हो गया हो, जबकि आप देखेंगे ठंड का महीना है, लेकिन भगवान के आने की प्रतीक्षा बसंत ऋतु अर्थात सारे बसंत ऋतु में आप देखेंगे सारे फूल पौधे हरे भरे हो जाते हैं। मानो भगवान के स्वागत के लिए आज सारे वृक्ष फूल पेड़ पौधे सभी भगवान के स्वागत के लिए खड़े खड़े। आप देखेंगे मानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। कौन कौन सी 2 वाटिका? इधर माताएं सब बड़ी रामायण की कथा सुनती हैं और देखती भी हैं। 2 वाटिका का वर्णन है। आप बताइए मानस में रामायण में 2 वाटिका कौन कौन सा है? आप रामायण देखती भी हैं सीरियल, इतना तो पता होना चाहिए। मानस में 2 वाटिकाओं का वर्णन है, एक पुष्प वाटिका एक अशोक वाटिका। इन दोनों वाटिकाओं में अंतर क्या है? बड़े ध्यान से सुनेंगे। इन दोनों वाटिकाओं में अंतर क्या है? पुष्प वाटिका आप देखेंगे भगवान का पहला मिलन जहां मां जानकी से हुआ है वो पुष्प वाटिका में हुआ है। पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम आते हैं, लेकिन अशोक वाटिका में रावण आता है। पुष्प वाटिका अशोक वाटिका में अंतर है। पुष्प वाटिका में मां जानकी सखियों के साथ हैं और अशोक वाटिका में मां जानकी राक्षसियों से घिरी रहते हैं। यही अंतर है। पुष्प वाटिका में भगवान का मिलन मां जानकी के संग होता है और वहां अशोक वाटिका में दुष्ट रावण मां जानकी को सताने के लिए आता है। मां जानकी को जीवन का सबसे बड़ा सुख पुष्प वाटिका में मिला है और मां जानकी के जीवन का सबसे बड़ा दुख अशोक वाटिका में मिला है। मां जानकी का संयोग भगवान से पुष्प वाटिका में हुआ है और मां जानकी का वियोग अशोक वाटिका में हुआ है। आप परिणाम देखेंगे, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि अशोक वाटिका हनुमान जी द्वारा उजाड़ दी गई और पुष्प वाटिका आज भी सुरक्षित रही। यही अंतर है। प्रभु श्री राम आते हैं अशोक यहाँ पुष्प वाटिका में। प्रवेश करने से पहले भगवान चारों तरफ देख रहे हैं। देखने का अर्थ है कि इस पुष्प वाटिका का मालिक अर्थात माली कहाँ है। जब तक उससे न पूछ लिया जाए भीतर बिना पूछे कैसे घुस सकते हैं। बिना पूछे किसी का फूल भी नहीं लेना चाहिए। इसलिए मानो भगवान इतने मर्यादित हैं कि माली से पूछ करके ही प्रवेश करते हैं वाटिका में। अच्छा, हम भी किसी के बगीचे में जाते हैं और चारों तरफ देखते हैं। भगवान भी यहाँ आए हैं और चारों तरफ देख रहे हैं। और हम भी किसी के बगीचे में जब जाते हैं तो चारों तरफ देखते हैं। लेकिन दोनों के देखने में अंतर क्या है मैं आपको बताऊं। भगवान इसलिए देख रहे हैं कि कोई आए तो मैं पूछ कर जाऊं, और हम इसलिए देखते हैं कि कोई आ ना जाए।
यही अंतर होता है। भगवान बिना पूछे एक फूल भी नहीं तोड़ते और हम जाकर के दूसरों के बगीचे को उजाड़ कर चले जाते हैं। मानस एक एक प्रसंग हमें जीवन जीना सिखाता है। मानस का एक एक प्रसंग। अच्छा, कई लोगों को हम फूल भी चुराते देखे और हद की बात तो तब होती है जब रात्रि में फूल तोड़ लेते हैं। एक बार हमारी कथा अभी नवरात्रि में ही नवीनगर में हो रही थी, तो हम रात्रि में ही नवमी के दिन निकल गए। तो रात में जब निकले तो देखा कि एक व्यक्ति 1 बजे रात में फूल तोड़ रहा था। हमने कहा देखो कहाँ चली गई मानवता, ये पुष्प, ये पेड़ पौधों में भी प्राण है, तो ये फूल अभी चोरी कर रहे हैं। अरे चोरी से आप कुछ भी भगवान को चढ़ाएंगे तो स्वीकार करेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है ऐसे पुष्प चढ़ाने की। पड़ोसी का फूल तोड़ तोड़ करके व्यक्ति सब भगवान को सजा देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। नहीं है आपके पास फूल, कोई आवश्यकता नहीं फूल चढ़ाने की, केवल अपना सुंदर मन भगवान में लगाओ, भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। पुष्प है तो अच्छी बात है, लेकिन कभी भी चुरा करके फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान माली की प्रतीक्षा कर रहे हैं। माली आया है यहाँ पर। बड़ा सुंदर माली से और भगवान का संवाद हुआ है। माली से पूछ करके ही भगवान पुष्प वाटिका में प्रवेश किए और पुष्पों को चयन कर रहे हैं। इधर माँ जानकी भी पुष्प वाटिका में ही एक बहुत ही सुंदर मैया कात्यायनी का मंदिर है। और जब भी स्वयंवर होना होता है तो राजकुमारियां कात्यायनी पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए जाती हैं। मैया सुनैना ने भी अपनी बेटी जानकी को समस्त सखियों के साथ भेजा है गौरी पूजन के लिए। माँ जानकी आई हैं, सरोवर में स्नान किया और सखियों को लेकर के मंदिर में गई। वहाँ पूजन कर रही है। षोडशोपचार से मैया का पूजन हो रहा है। लेकिन माँ जानकी की एक सखी है जो पूजा छोड़ करके भाग गई और वो पुष्प वाटिका को निहारते निहारते जब आगे बढ़ी तो वहां पर उसने भगवान को देख लिया। अच्छा, आपके मन में प्रश्न यह आना चाहिए, आया भी होगा कि पूजा कर, जो ये सखियां पूजा कर रही हैं उनको भगवान नहीं मिले, जो पूजा छोड़कर भाग गई उसको भगवान मिले। जो पूजा कर रही है उनको भगवान नहीं मिले, जो पूजा से भाग गए उसको भगवान मिल गए। अब प्रश्न उठता है कि पूजा करने से भगवान मिलते हैं या पूजा छोड़कर भागने से भगवान मिलते हैं? बड़ी विचित्र बात है। तो देखो, पूजा करने से भी भगवान मिलते हैं, लेकिन पूजा से जब भगवान का दर्शन होता है तो ये आपकी साधना का फल होता है। लेकिन पूजा न करने से यदि भगवान मिल जाएं तो ये भगवान की कृपा का फल होता है। और आज इस सखी पर भगवान की कृपा बरसी। इस सखी ने भगवान का दर्शन किया और दर्शन जब किया तो एक टक प्रभु को निहारती रह गई, जिसकी चर्चा कई दिनों से पूरी मिथिला में हो रही है। उस परमात्मा को इस सखी ने जब आंखों से देखा, झरझर अश्रु प्रपात होने लग गए। आंखों से आंसू निकल पड़े, अश्रु जल की धारा बह पड़ी है। आंसू निकलने का तात्पर्य क्या है? बड़े गौर से सुनेंगे। जैसे आपके पास लोटा हो और लोटा में खारा जल भरा हो, कलश हो और उस कलश में यदि खारा जल भरा हो और आपको गंगा जल दिख जाए